जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। दोस्त, आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, आप सभी ने जितने भी क्लास पढ़े हैं और वह सभी महत्वपूर्ण है। आज दोस्त मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर क्लास है। जो आज का जो टॉपिक है यह बहुत कंफ्यूज करता है। दोस्त, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, यह सभी किसे कहते हैं। यानी कि आज जो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। यानी कि आज फर्स्ट चैप्टर में दोस्त हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे मैथ में। और मैथ में यहाँ से क्वेश्चन अगर समझ जाओगे तो आगे चल के दोस्त कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगा। आइए, परिमेय संख्या क्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यह सभी दिक्कत कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखना दोस्त, पहले हम जानते हैं मैथ में है, ठीक है, इसमें जानते हैं दोस्त नंबर के बारे में। क्या जानते हैं? नंबर, जिसे क्या कहते हैं, संख्या। संख्या जानते हैं, नंबर जो होता है वह संख्या होता है। इसका दो भाग होता है। ठीक है दोस्त, इसका दो भाग, कौन कौन दो भाग होगा? एक होगा दोस्त वास्तविक संख्या, एक होगा काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, इसका दो भाग। और दो भाग में देखना दोस्त, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर। नेक्स्ट इसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्त, इस तरीके से कहेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब दोस्त क्यों दोस्त, यह एक संख्या है। संख्या का मतलब क्या है? संख्या एक अंदाज है, यानी किसी भी ग्रुप में कितना है, यानी कितना का इसमें उच्चारण आएगा। कितना का मतलब वो संख्या बताया जाएगा, कितना। ठीक है दोस्त, किसी भी ग्रुप में, किसी भी समूह में, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति कितना है, वह एक समझ लो संख्या एक अंदाज है, नहीं अंदाज लगाया जाता है। ठीक, और संख्या को दो भाग में बांटा गया। अब देखो दोस्त, संख्या को दो भाग में बांटा गया। एक भाग को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, और एक भाग को काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक, एक काल्पनिक संख्या उधर है, एक वास्तविक संख्या। अब यहां समझो दोस्त, काल्पनिक संख्या को क्या कहेंगे और वास्तविक संख्या क्या कहेंगे। वास्तविक संख्या जो दोस्त होता है, इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। ठीक है, संख्या रेखा पर इसे दर्शाया जाता है। जैसे देखो दोस्त, यह संख्या रेखा हो गया। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से हो जाएगा, और इधर भी हो जाएगा -3 -2 और -1, इस तरीके से होता है दोस्तों। यानी कि सभी पर माइनस में भी संख्या को दर्शा सकते हैं, प्लस में भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी होगा सभी हो सकता है। 3/2, फिर देखो 5/3, 2 जो भी हो, या सभी 3 7 पॉइंट में हो, या सभी संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। रूट में भी होगा दोस्त, √7 √3, या सभी संख्या रेखा को दर्शा सकते हैं। मगर काल्पनिक संख्या दोस्त जो होता है, आयोडा होता है, जिसे आयोडा बोलते हैं। आयोडा, जैसे देखो रूट में 5, इसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते दोस्त। इसके बारे में जो भी पढ़ना होगा सभी इंटर में पढ़ना होगा। आयोडा क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, ऐसा भी बता सकते हैं दोस्त, मगर यह सभी इंटर में पढ़ना है, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यह ध्यान देना। अब इसके बाद दोस्त यह वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या का दोस्त क्या होगा, देखो दोस्त, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होता है। अब वह कौन कौन होगा, देखो, एक होगा वास्तविक संख्या में एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और एक होगा अपरिमेय। दोस्त अब समझो, परिमेय संख्या का इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्त, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्त, और इसे कहेंगे इनरेशनल नंबर। इस तरीके से दोस्त कहेंगे रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। अब दोस्त समझो कि रेशनल नंबर क्या होता है और इनरेशनल नंबर क्या होता है दोस्त, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि 3/5
p/q के रूप में है, या p हो गया और q हो गया। मगर यहाँ ध्यान देना दोस्त, q इक्वल टू नॉट शून्य होना चाहिए। q का मान हमेशा शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य हो जाएगा तो वह अपरिभाषित हो जाएगा। और जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है पूर्ण रूप से, 2 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। मगर दोस्त अपरिमेय संख्या दोस्त होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, p/q के रूप में। मगर q इक्वल टू नॉट शून्य होगा, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और इसे लिखा जा सकता है। और इसके बाद ध्यान देना दोस्त, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए, इसका वर्गमूल नहीं निकले, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, इसके बाद क्या होगा दोस्त, यह संख्या को हम परिमेय संख्या दोस्त 3 भागों में बांटा गया है। एक कौन है, पूर्णांक संख्या। इसके बाद दोस्त देखना, पूर्णांक के बाद क्या होता है, उसके बाद पूर्णांक के बाद देखो दोस्त दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, उसके बाद दोस्त भिन्न संख्या। दोस्त इसका हम इंग्लिश लिखवाते हैं। पूर्णांक का मतलब इंटीजर, इंटीजर, दशमलव डेसिमल, और इसका होगा फ्रैक्शन। अब दोस्त पूर्णांक संख्या हो गया जो भी दोस्त -3, -2, 1, मान लो 3 प्लस में 4, या सभी का एक पूर्णांक संख्या है। दशमलव में दोस्त क्या होगा, 1, 2 पॉइंट, या लगभग 3 के बाद कुछ संख्या होगा, लगभग होगा, लगभग में ये संख्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब जो भी हो p/q के रूप में, यह सभी क्या होता है, फ्रैक्शन संख्या होता है। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, यह सभी समझने के बाद फ्रैक्शन के बाद क्या होता है दोस्त, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। ऐसे ध्यान दो, इसका 3 भाग दोस्त होता है। एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है दोस्त शून्य, ZERO, जिसे शून्य बोलते हैं, और एक ऋण पूर्णांक। देखो तो इसको इधर लिखो, इसको ऐसे लिखो, इधर ऋण पूर्णांक लिखो, ऋण पूर्णांक, इधर धन पूर्णांक लिखो। इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्त। अब यहां ध्यान देना, इसका देखो दोस्त, इसमें हम थोड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं। यह ऋण पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक हो गया, यह 0 हो गया। और यहाँ समझना दोस्त, दशमलव का सभी दशमलव संख्या जो दोस्त होगा वह सभी परिमेय संख्या नहीं होगा। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वही परिमेय संख्या होगा, सभी नहीं होगा। मगर जो भी फ्रैक्शन है सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब धन पूर्णांक देखो, ये 0 के साथ दोस्त जब हम लिखेंगे, 0 के साथ इसके साथ, थोड़ा सा यहाँ समझ लो दोस्त। धन पूर्णांक के मतलब क्या होगा, 1 के बाद जो भी 2, 3 ऐसे जाते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक। और इधर क्या होगा, -1 के बाद -2 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। या ऋण पूर्णांक का होगा -1 से इन्फिनिटी तक, और ये +1 से इन्फिनिटी तक धन पूर्णांक। और दोस्त एक यहाँ 0 हो गया, इस तरीके से। और 0 समेत धन पूर्णांक को दोस्त क्या बोलते हैं, 0 समेत धन पूर्णांक को होल संख्या बोलते हैं। क्या संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे दोस्त होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। अब दोस्त यहाँ पे जगह नहीं है, अब थोड़ा पूर्णांक संख्या इधर छटकाते हैं, इधर, ठीक। पूर्णांक संख्या क्या दोस्त, पूर्णांक, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक दोस्त, यह संख्या धन पूर्णांक है, इधर लेके आते हैं और इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। धन पूर्णांक दोस्त जो होगा, धन पूर्णांक यहाँ समझना, यह धन पूर्णांक संख्या 0 के साथ नहीं होगा, केवल धन पूर्णांक होगा। और यह धन पूर्णांक जो संख्या होता है यह प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, गिनती के सभी संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक। गिनती का सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इसे प्राकृतिक संख्या को 4 भाग में बांटा गया। अब देखो कौन 4 भाग होता है, यहाँ ध्यान देना, इस तरीका से 4 भाग बटा दे,
ठीक है, एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या होता है, संख्या। फिर देखना दोस्त, विषम संख्या के बाद क्या होगा, सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद क्या होगा, भाज्य संख्या, और नेक्स्ट होगा एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। दोस्त इन सभी का इंग्लिश हम लिखवा देते हैं, ठीक, इंग्लिश ध्यान देना, इन सभी का इंग्लिश। प्राकृतिक संख्या दोस्त इंग्लिश में नेचुरल बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। और सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, इसे बोलते हैं ऑड नंबर, इसे कंपोजिशन नंबर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। देखो दोस्तों सभी हम बता दिए, जितना भी संख्या का वर्गीकरण होता है दोस्त, यहाँ ध्यान देना, यह दशमलव संख्या जो है इसका भी 3 प्रकार होता है और इसका भी 3 प्रकार होता है, ठीक है। जितना भी दोस्त संख्या का वर्गीकरण करना था सभी का वर्गीकरण कर दिए। इससे दोस्त अगर यदि आप सभी 9th 10th कहीं भी बनाओगे सवाल, आगे चल कर भी कंपटीशन लेवल का भी कहीं भी बनाओगे दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। यह बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्त, मैंने इसे काफी अच्छे तरीके से सम संख्या को, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या बारे में जानते हैं। सम संख्या वह संख्या होता है जिससे 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, या जिसका इकाई संख्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। उसके बाद देखना विषम संख्या, जो 2 से पूर्ण रूप से भाग नहीं लगे, या जिसका इकाई संख्या 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। और देखो भाज्य संख्या का मतलब दोस्त क्या होगा, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से कटे और खुद से तो कटे, इसके अलावा और भी संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि भाज्य संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होगा। और अभाज्य संख्या देखो दोस्त, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो केवल 1 से और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, यानी कि इसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि दोस्त इन सभी को मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर और बेहतरीन तरीके से समझाया और बताया। दोस्त अगर यदि आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर अच्छा सा एक मैसेज लिख देना, मोटिवेशन लिख देना, जिससे दोस्त हम सभी का भी बना रहे मोटिवेशन। और दोस्त अपने प्यारे दोस्तों सभी के पास शेयर कर देना, और दोस्त जो भी जैसा भी लगा जरूर बताना, ठीक है दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके।